सो अगर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ मिथ्स के बारे में जिसने बहुत सारे बिगनर्स को कंफ्यूज कर रखा है, और आज की वीडियो में जो है हम उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कुछ और मिथ्स है जो कि बहुत सारे बिगनर्स का दिमाग खराब कर देते हैं। अगर हम बात करें पहले मिथ की, या फिर अगर हम इसको कंटिन्यू में देखें, तो जो ये हमारा 6th मिथ है वो है कि सप्लीमेंट्स के बिना आप फिजिक बिल्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स, स्पेशली बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स जो है ऐसी चीज़ है, अगर उन्होंने उनको ले लिया तो उनकी फिजिक अल्टीमेटली अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक मिथ है और इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला कि सप्लीमेंट्स वर्क व्हेन यू वर्क एंड दे डोंट इफ़ यू डोंट। क्योंकि अगर आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर आप जो है कोई भी क्वालिटी का सप्लीमेंट ले लीजिए, कितने भी रुपए का सप्लीमेंट ले लीजिए या फिर कितनी भी क्वांटिटी में ले लीजिए, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेनिंग पे नहीं जा रहे हैं, आप जो है डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, डेडिकेशन नहीं दिखा रहे, तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपने वर्क नहीं करा है। तो इसलिए इस बात का समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स वर्क व्हेन यू वर्क एंड दे डोंट इफ़ यू डोंट। और दूसरा रीज़न है वो ये है कि सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारे को वही चीज़ें देते हैं जो कि हमारे को नॉर्मल फूड सोर्सेज से मिल सकती है। और ये बात हमारा लिए समझना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स हमारे बाद में आए, फूड सोर्सेज हमारे पहले आए थे। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो अगर हम सप्लीमेंट फॉर्म में देखें तो वो आपको वे प्रोटीन से मिलेगा। बट अगर हम फूड सोर्सेज के फॉर्म में देखें तो आप उसे चिकन से, आप उसे चना से, राजमा से, पनीर से, सोया चंक से ले सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसके लिए लोग मल्टीविटामिन लेते हैं। अगर हम उसको फूड सोर्सेज देखें तो वो वेजिटेबल से, फ्रूट से मिल सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो फिश ऑयल से मिलता है। अगर हम फूड सोर्सेज में देखें तो फिश से, एग योक से या फिर फ्लैक्स सीड से भी जो है आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। सो सप्लीमेंट्स हमारे को वही चीज़ें देते हैं जो कि हमारे को नॉर्मल फूड सोर्सेज में मिल जाती है। और इसलिए बात समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स के बिना एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना 100% पॉसिबल है। बट सप्लीमेंट्स जो है हमारी जर्नी को थोड़ा आसान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लीजिए आपको जो है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो वे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वे प्रोटीन के एक स्कूप वे प्रोटीन में जो है आपको जो है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। और वही सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेने के लिए या तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट लेनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है 6 एग वाइट्स लेने पड़ेगी, या फिर आपको जो है 4 पूरे अंडे खाने पड़ेंगे। और इन तीनों ऑप्शन के कंपैरिजन में जो वे प्रोटीन वाला ऑप्शन है वो सबसे कन्वीनियंट और सबसे ईजी है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट जो है हमारी इस प्रोसेस को थोड़ा आसान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बट एट द एंड आपको ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स वर्क व्हेन यू वर्क एंड दे डोंट इफ यू डोंट। अगर हम बात करें दूसरे मिथ की तो वो है स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल। और मैं आपको इसको एक कहानी से समझाता हूँ कि जब भी कोई बिगिनर जिसका थोड़ा फैट गेन हुआ होता है वो जो है जाता है जिम में पहली बार, तो वो ट्रेनर को क्या बोलता है, वो यही बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मेरे को जो है टमी एरिया का फैट कम करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मिथ है कि आप जो है खुद डिसाइड करेंगे कि आप जो है कहाँ का फैट बर्न कर सकते हैं। जब भी आप जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड प्लस एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ओवरऑल फैट बर्न करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपके इशारों पे चलेगी कि आप कहोगे कि यार मेरा आज मन है पेट का फैट बर्न करने का, तुम पेट का कर दो। अगले दिन मेरा मन है चेस्ट का फैट बर्न करने का, तुम चेस्ट का कर दो। जो थर्ड मिथ है वो है फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि या तो वो एक फ्रूट खा ले या उसका जूस पी ले तो वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मेन रीज़न जिसकी वजह से हम फ्रूट्स खाते हैं वो है उसका एक तो अच्छे अमाउंट में हमारे को फाइबर देता है, प्लस हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। बट जब हम उसका जूस निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसके मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड उसके जो फाइबर होता है वो उसके जो पल्प होता है उसके साथ निकल जाता है, एंड रिमेनिंग जो बच के आता है वो होता है उसके अंदर के कार्ब्स, यानी कि उसके अंदर के शुगर एंड उसके अंदर का पानी। तो बेसिकली जब भी आप जो है फ्रूट का जूस निकाल के पी रहे हैं, आप जो है सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं और कुछ आप नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि फ्रूट जूस एंड फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रूट्स के अंदर आपको जो है अच्छा उनमें फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फ्रूट जूस में आपको सिर्फ कैलोरीज मिलेगी। अगर आपको इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो उसके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जो है आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ मिथ की तो वो है स्पेशल फूड्स फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन। अब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होते हैं कि वेट गेन के लिए ये फूड्स खाने हैं, वेट लॉस के लिए ये फूड्स खाने हैं। और बिगिनर्स को लगता है कि जो वेट गेन के लिए फूड्स है वो वेट लॉस में नहीं खा सकते, और जो वेट लॉस के फूड्स है वो वेट गेन में नहीं खा सकते, जो कि एक कंप्लीट मिथ है। अब देखिए वेट लॉस एंड वेट गेन को एक मेन फैक्टर जो कि सेपरेट करता है वो है कैलोरीज। वेट गेन करने के लिए आपको जो है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ती है, एंड वेट लॉस के लिए आपको जो है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खानी पड़ती है। और अगर हम फूड्स की बात करें जो कि इस वेट गेन की लिस्ट में होते हैं, वो बेसिकली ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आपको कम क्वांटिटी में जो है ज़्यादा कैलोरीज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना की बात करें, वो आपको एक बनाना जो है 110 से 120 कैलोरी दे देता है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आपको 10 से 15 बादाम ही जो है 110 से 120 कैलोरीज दे देंगे। तो इसलिए उनको जो है उस लिस्ट में इंक्लूड कराया गया है। वेरएज अगर हम सैलेड्स की बात करें तो उनको वेट लॉस के लिए क्यों प्रेफर करा जाता है, क्योंकि उनके
हाई क्वांटिटी में भी जो है वो कम कैलोरीज दे रहे होते हैं, जिससे हमारा जो पेट है वो एक लंबे टाइम तक भरा रहेगा, बिकॉज उनके अंदर एक अच्छे अमाउंट में फाइबर भी होता है और हमारे को इतनी कैलोरीज भी लेनी नहीं पड़ती। तो इसलिए ये लिस्ट बनाई जाती है फूड्स की, बट ऐसा नहीं है कि आप जो है ये जो वेट गेन वाले फूड्स हैं उनको वेट लॉस के दौरान नहीं खा सकते, और ये वेट लॉस के फूड है आप वेट गेन के थ्रू नहीं खा सकते। आप कोई भी फूड्स को खा सकते हैं, बट आपको जो फोकस मेन करना होगा वो आपको क्वांटिटी पे फोकस करना होगा, जो कि आपके कैलोरी इंटेक के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाए। यानी कि अगर आप जो है एक हाई क्वांटिटी में खा रहे हैं, समझ लीजिए आपका गोल है वेट लॉस करने का, बट आप जो है किसी एक चीज़ को एक हाई क्वांटिटी में खा रहे हैं और वो आपकी जो कैलोरी इंटेक है उससे एक्सीड कर रही है, तो जो आपका गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो है कोई भी फूड खा सकते हैं अपने वेट लॉस के दौरान। हेल्दी फूड्स ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगा, बट इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना उसका ज़रूरी है। और जो लास्ट मिथ है वो है यू लूज मसल व्हेन यू स्टॉप वर्किंग हार्ड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वर्कआउट करना छोड़ा तो उनका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो है ओवर द ईयर इतनी मेहनत करके जो है मसल बिल्ड करा है और वो इतनी जल्दी लूज नहीं होने वाला है। बट होता क्या है कि ये एक मेन फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ वो है आपका डेली रूटीन एंड आपका डाइट जो कि आप फॉलो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारा ऑब्वियसली कैलोरी इंटेक हाई होता है, क्योंकि हम जो है ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं। बट अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और हम सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हैं तो हम एक तरीके से जो है कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे होंगे, और उससे क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, और धीरे धीरे जो है ओवर द टाइम हमारी जो बॉडी में जो है फैट गेन होने लग जाएगा। और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी में से जो है मसल लॉस होना शुरू हो गया, बट एक्चुअली क्या होता है कि उनका जो है फैट गेन होना चालू हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आप जो है इंस्टेंटली मसल लॉस चालू नहीं करते, बट अगर आप जो है प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि आप जो है समझ लीजिए वर्कआउट नहीं कर रहे और एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है उन जगहों पे फैट गेन करना शुरू कर देंगे। तो गाइस ये थे वो सारे मिथ्स जो कि बहुत सारे बिगनर्स को कंफ्यूज करते हैं। 5 मिथ्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जो है यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वीडियो में हमने 5 मिथ्स और डिस्कस करे। होप करोगे आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।